प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम के साथ अपने दिन का आगाज करें। अपने सामने रखें जबूर की किताब का 139वां जबूर और उसकी 17वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप जो सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। खुदा के लिए अपने आप को महदूद ना करें। खुदा का मेरे और आपके लिए प्लान जो है वो बहुत बड़ा है। हो सके तो आज की इस आयत को दोबारा देख लीजिएगा। मुकद्दस पौलुस का कॉल क्या है? इफिसियों का खत उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत। बाइबल का खुदा मेरी और आपकी दरखास्त मेरे और आपके ख्याल से कहीं ज्यादा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। सो मेहरबानी से अपने रब खुदावन को महदूद करने की कोशिश ना करें। किसी ने कहा कि शांत हो जाएंगे तो हम शांत जहन के साथ खुदा को गहरे तौर पर पहचानने लगेंगे। शांत हो जाएंगे तो फिर मेडिटेशन के अमल से गुजरते हुए हम खुदा के साथ और गहरे और फिर गहरे होते चले जाएंगे। सो बड़ा जरूरी है कि अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को वसी करें और फिर अपने रब खुदावन के मुतालिक गौर करते रहें। जो कुछ उसने बनाया है, जो कुछ मुझे और आप को उसने दिया है, जिस जिस तौर पर उसने मुझे और आपको संभाला है, जरा याद तो करें। याद रहे कि जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। हम अपने जहन को, अपने दिल को जो कुछ खिलाएंगे उसी का असर किसी ना किसी सूरत में बाहर निकलेगा। मैं इसे एक मिसाल के जरिए से साबित करना चाहूंगा। अगर आप मकनातीस को लें और लोहे की कोई छोटी सी चीज लेकर उसे मकनातीस पर रगड़ें, थोड़ी देर की रगड़ के बाद आप देखेंगे कि वही लोहे का पीस जो है वो मकनातीस किसी कशिश को हासिल कर लेगा। आप उसे किसी लोहे की चीज के साथ लगाएं, वो फौरी तौर पर वही करेगा जो मकनातीस करता है। यानी दोस्तों, जहन का हाल भी यही है। जिस तरफ लगाएंगे वो उसी तरफ लग जाएगा। अच्छा, अगर मन में अलमसीह होगा तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप उसके जैसे होते चले जाएंगे। आपकी तरजीहात बदल जाएंगी, आपका लाइफस्टाइल जो है वो बदल जाएगा, आपका अंदाज बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पुराना जाता रहेगा और आपकी जिंदगी में नई चीजें दाखिल होती और होती रहेंगी। सो अपनी सोच को बेहतर बनाएं, खुद को बेहतर बनाएं और मेडिटेशन के अमल से गुजरते रहें। अपने खुदावन पर हमेशा गौर करते रहें, उसकी कुदरत और उसके इख्तियार को तस्लीम करते रहें, अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते रहें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी हालत और आपके हालात जो हैं वो यकसर बदल जाएंगे। याद रहे कि जो किसी इंसान से नहीं हो सकता वो हमारे रब खुदावन से हो सकता है। सो अपनी आंखें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु की तरफ लगाए रखें।
जो मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। तो आइए आसमान की तरफ आंखें उठाकर एक आवाज होकर कहें, मुझे कमी ना होगी, आज के बाद से मुझे कमी ना होगी, यीशु के नाम में, आमीन।